Right, sir. हम्म, चलिए आज से शुरू करते मॉर्निंग हैं सर। ऑफिशियली। दिस इज आवर फर्स्ट सेशन। ओम प्रकाश जी, सर आज आप मेरी हेल्प करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये जो स्क्रीन पे सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है, वहां पे कौन सा मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, और वो सारे ऑथेंटिक मटेरियल्स सर जहां ये पर राइट साइड में जो लेफ्ट है ना, हम्म, मेरी तरफ से राइट साइड पड़ेगा सर। ये चलिए थ्री मैं देख रहा लाइंस हूँ। हैं इसमें। चलिए चलिए ठीक है, मैं खुद से थोड़ा सा मैं कोशिश कर लेता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। अरे सर, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। आप पहले, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट आई वुड लाइक टू शो यू कि हाउ मेनी टैब्स आर शोइंग ऑन द स्क्रीन। आप जरा देखिए, दिस इज द होम, अबाउट अस। You can read it ki how many tabs inserted into them. Links are there: history, constitution, jurisdiction, calendar, committee, organizational chart, registry office, contact us. इसके अंदर आप दो पार्ट ध्यान रखिएगा। दिस इज द jurisdiction, constitution. I'll come back to that particular part only. दूसरा यहाँ पर है जजेस, is the chief justice and judges, former chief justice, former judges, roster, judges library, assets of the judges. This is collegium, services, couch list, case status, daily order, judgments, office report, caveat, and display board. Now, e-services, there is e-filing, virtual dashboard, grievances, SCR, online appearance slip, physical hearing, e-pass, सुस्वागतम, टूर गाइड, न्यूट्रल साइटेशंस, और नीचे भी है, यस, न्यूट्रल साइटेशन, सर्टिफाइड कॉपी, आरटीआई ऑनलाइन, प्रॉक्सिमिटी कार्ड रजिस्ट्रेशन, एंड दिस इज प्रमाइस पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो इतने सारे लिंक्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ ई सर्विसेज available and on the Supreme Court website. Now, another is the next one is the advocates. यहाँ पर है, आप देखेंगे advocate on record, and just after that your examination. Guidelines and order, senior advocate designations, senior advocate designations applications, forms, law officers, lawyers chambers allotment, legal aid, etc. हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस एडवोकेट्स, एंड दिस इज थर्ड कॉलम योर एग्जामिनेशन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन देम, मैं वापस एक बार और जा रहा हूँ, एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये एडवोकेट दिख रहा है? इफ यू विल सी Yes, sir. कर्सर है, Declare.
Second one is the AOR examination. You need to click on them. और जब हम AOR एग्जाम को क्लिक करते हैं तो ये पूरा टैब आता है। यहाँ पर वो 3 रूट है, यहाँ देख लीजिए, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, वो उसका पाथ दिखला रहा है। होम, एडवोकेट्स एंड AOR एग्जामिनेशन मीन्स home screen, advocates, and then AOR examination. And this is the tab for the AOR examination. And यहाँ पर भी, सॉरी टैब नहीं, ये हेडलाइन है, और यहाँ 3 टैब हैं। मैं थोड़ा और बड़ा करूं तो आपको दिखाऊं। Yes, I'm talking about this notice and circular, ये वाला, ये 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 These are the 3 tabs. टैब का मतलब है कि इसको जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ अलग चीज पेज पे चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, यहाँ आप देख रहे हैं AOR नोटिस एंड सर्कुलर, लेकिन एज एन व्हेन आई क्लिक हियर लेक्चर एंड वीडियो, वो अलग बदल जाता है। ओल्ड क्वेश्चंस ये अलग बदल जाता है। मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्ट करूं, आपको मैं दिखाऊं। ये डिफरेंट टैब हैं विद इन AOR एग्जामिनेशन। फर्स्ट टैब इज नोटिस एंड सर्कुलर। इसको हम लोग कह रहे हैं टैब, जो ग्लो कर रहा है अभी। अब ये ग्लो यहाँ करेगा, यदि मैं क्लिक यहाँ करूं तो ये वाला ग्लो करेगा, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स कि हम अब इस पेज पे हैं। फिर यहाँ क्लिक करें तो एक अलग ग्लो करेगा। दिस मीन्स वी आर इन थर्ड टैब। So under AOR examination, we have 3 tabs. First tab name is notices and circular. Second tab name is lectures and videos. And third tab name is old question papers. अब one by one we will just check it up कि कहाँ क्या available है। If I'll go to the old question papers, पहला टैब आपको दिख रहा है on the screen, which is says question paper 4 leading cases held on 21/6/2025। यदि हम इसको क्लिक करें, ये क्वेश्चन आ गया। यकीन मानिए वो सारे लोग बहुत खुश हो रहे होंगे जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है कि लो मेरा वाला पेपर आ गया। अहमद साहब सही है ना? राइट सर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं answer any 2 questions from part A. Each questions carry 20 marks and should be answered within 500 words. Okay, ये है क्वेश्चन पेपर। मैं थोड़ा और वापस अपने लास्ट टैब में जाऊं। So this is the tab. You can also see here the question paper 1, question paper 3, question paper 2. So this is the question paper 1. This is question paper 3. This is question paper 2. So my point is this. Under this particular tab, there are a lot of questions papers
and materials available regarding your examination. Sometimes, this notification is there. Sometimes that the practical training mock test and all these part is also there. But usually in this part, you can find out previous year question papers, and that is, you can see down 2007, 2008, 2009 and all. Some study materials is available. Study material by Mr. Venkatramani, Learned Senior Counsel on Professional Ethics. Again, question paper of 1 to 4, your examination 19. List of materials of ethics in respect of paper 3, illustrative but not exhaustive. So, whatever the study material is provided by the your committee or board, so these are the available on the this tab, this link. You can find out, or this page especially, on this web page. So many previous year question papers, including with the materials provided by during any your examination by the lecturer. तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अंडर द हेड ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स. अब आप आइए लेक्चर्स एंड वीडियो. सो ये सारे वो लिंक हैं जो अब तक योर एग्जाम हुए हैं सिंस 2001 21 एंड ऑनवर्ड्स. सबके लेक्चर लिंक यहाँ अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल क्लिक टू दिस 21, ये भी देख लीजिए. थोड़ा यदि आगे करूं इसको, सो सो ये लंबी लिस्ट है आपके सामने. Something is available, something may not be, but this is the list. और ये वो मेन टैब है जहां पर आपको फर्स्ट टाइम ये 3 वॉल्यूम प्रोवाइड कराए गए हैं लीडिंग केसेस के हेड नोट्स. दिस इज द वॉल्यूम 1, दिस इज वॉल्यूम 2, and this is volume 3. सारी notice regarding issuance of admit card, sitting plan, lectures plan, mark sheet of the advocate on record exam 2024, ये देख लीजिए. यहाँ पे आपको मार्क शीट मिल जाएंगे, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. यहाँ पर आपके लास्ट कॉलम में कमेंट दिख जाएंगे. आपका ये जो वॉल्यूम है फर्स्ट 944 पेजेस वॉल्यूम है ये हेड नोट्स का. थोड़ा सा जरा नोट कीजिए तो आपको समझ में आएगा. फर्स्ट वॉल्यूम इज द 944 पेजेस.
इसको मैं क्लोज करूं और इसके अंदर कुछ थोड़ा सा वापस आऊंगा. And second volume is again 946 and third volume is 376. Just a minute. This third volume is 376. तो टोटल है 2266 pages. These are the head notes. Head notes of leading cases. आप जरा देखें तो ये वॉल्यूम 1 पे मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ. This is the list of cases. Index. फर्स्ट के अंदर 35, फिर ये 36 and onwards up to 44 and 53, and third volume contains 65 and onwards till 86. Second was up to 62, 64. So 35, 64 and 86 last. मैं बंद कर रहा हूँ इसको रहने दे रहा हूँ. चलो इसको भी बंद ही कर लेते हैं. So the point is this: all the resources which is most pertinent and relevant. These are all the cases, the one by one leading cases. You can see here. This is the revised list of leading cases of your examination 2021. Again, it was another one. This is the cases: Keswananda Bharti, Manika Gandhi, Minerva Mills, Srath Bidhichand. This is not the head notes. It is the entire SCR case, including the head notes, and the complete judgment is there. This is the head notes. 111 pages. So if I'll go little bit down, then the judgment is started, written by Justice Fazil Ali, and so on and so forth. Let me come to this particular point. ऊपर में पूरी कहानी यही तीनों जगह से. इसको मैं क्लिक कर ओल्ड क्वेश्चंस या फिर लेक्चर्स, बीच में दोनों साइड अलग अलग है. अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि वो स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे, और इसको मैं ऊपर. अहमद साहब, थोड़ा बात करते हैं अब. Why this tab or Yeah. link or this particular 3 web page is important for us? Yes, The sir. reason Yes, one, sir. the Yes. reason one, the entire materials regarding your examination is put it on one place by the Supreme Court registry.
for all your examining only. So this is the important and dedicated web page on the Supreme Court website for us जो एग्जाम दे रहे हैं उनको डेडिकेट किया हुआ है, उनके कन्वीनियंस के लिए है। हम इसको क्यों नहीं यूज करें? और यदि हम नहीं यूज कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं? आंसर इज बहुत कुछ। अनऑर्गेनाइज रहेंगे, हमको पता ही नहीं कहाँ क्या है। सो क्वेश्चन ये है कि इस वेबसाइट को एक्सेस करने से बहुत कुछ आइडिया हमको मिल जाता है, और इस वेबसाइट का एक स्पेसिफिक वेब पेज और लिंक जो कि एडवोकेट्स के अंदर योर एग्जामिनेशन है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सारे रिलेवेंट मटेरियल यहाँ मिल जाते हैं। इट इज गिवन नेम द AOR एग्जामिनेशन। और बहुत सारे एग्जामिनी एट द एंड ऑफ एग्जाम उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ कुछ है, कहाँ से मुझे पता चलना है, कैसे मिलेगा। एंड आई एम टेल यू वन मोर थिंग, if you will access this website through मोबाइल, तो मोबाइल का वर्जन थोड़ा सा अलग है। मोबाइल के वर्जन में आपको ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लोग लेते हैं मोबाइल तो बताते हैं कि, मैं बोलता हूँ कि टैब पे अवेलेबल है, कहते हैं कि सब दिखा दीजिए इसमें। और मोबाइल वर्जन के वो टैब डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, उनका स्क्रीन डिफरेंट है, इसको उसके तरीके से मैप किया हुआ है entire website for the mobile version, but all the link whatever is here that is also there। लेकिन मोबाइल ऐप यदि लेंगे तो ऐप में वो चीज नहीं मिलना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस लिंक तक जाने के लिए किसी को अभी भी कोई परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं फिर से विजिट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको, आप सबको इस पे ट्रेवल करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, और यहाँ क्या क्या चीज है उसको पूरी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर एक मटेरियल और लिंक अवेलेबल ऑन दिस वेब पेज, पर्टिकुलर पेज वो which is dedicated to the AOR examining only। This is not the last and not the least। इसके अलावा भी हम प्लस प्लस करेंगे, कुछ और जरूरत की चीजों को हम गैदर करेंगे और यहाँ पुट अप करेंगे। बट इम्पोर्टेंट पार्ट है होम। मैं वापस एक बार होम में आपको ले जाऊं और दूसरी जगह और ले जाऊंगा जहां पर जरूरत है। यदि मैं होम को वापस क्लिक करूं यहाँ, अब देखिए मेन पेज आ गया। और अभी अभी हमने दो पार्ट यहाँ डिस्कस किया था, दिखाया था आपको। वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर इज ज्यूरिडिक्शन। टॉप का ये 3 है, पहले है हिस्ट्री। मैं नीचे से ऊपर चल रहा हूं, चलिए पहले वही कर लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। दिस इज द हिस्ट्री। आप सिर्फ इतना देखिए कि इस पेज में कितने कंटेंट है। क्या ये बहुत लंबा है या कुछ छोटा है? यदि मैं इसको प्रिंट के लिए प्रिंट कमांड दूं, ये कितने पेजेस होते हैं? 4 पेजेस, 1 2 3 and 4। but virtually we have only 2 pages of A4, एक और दो, isn't it? है ना? ये किस चीज की हिस्ट्री है?
भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के या सुप्रीम कोर्ट की? The answer is this is the Supreme Court history. आप जरा देखिए, इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊं। ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसमें दिया हुआ है, इसको जब आप देखेंगे यू विल बी हैप्पी टू, और यू विल सेटिस्फाइड टू रीड दिस। द सुप्रीम कोर्ट कब एग्जिस्टेंस में आया? ऑन 28th January 1950, 2 days after India became sovereign democratic republic, the Supreme Court was inaugurated. ये एक पार्ट है। और उसके बाद फर्दर 12 years, 37 to 50, the inaugural took place in the Chamber of Princes in the old Parliament building, where the Federal Court of India sat for 12 years from 1937 to 50। दिख रहा है? Inaugural proceedings begins at 9:45. So these are the information who was there. एक चीज मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं। जजेस कैसे कैसे बढ़े हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। एक इंफॉर्मेशन यहां से हटा दिया गया है जो पहले था। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये नई बिल्डिंग पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट कब आया? व्हाट वाज द डेट? एनीवे, आप इसको देखिए। फिर मैं दूसरे लिंक पे जाता हूं, विच इज द jurisdiction। सी द इंटायर jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपको यहां मिल जाएगा, अप टिल हियर। दिस इज द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किस लैंग्वेज में लिख रहा है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे प्रेजेंट है, इस पर दिस इज सब्जेक्ट टू रिसर्च कि ऑप्टिमली सारे जुरिडिक्शन को कैसे लिखा जाता है और उसके अंदर कैसे ये रूल्स को भी इंक्लूड किया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी इंक्लूड किया गया है, बिकॉज सम जुरिडिक्शन इज कमिंग ऑन दैट साइड ओनली। पीआईएल, लीगल एड, हाई कोर्ट्स, लोक अदालत, एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द अनदर हाई कोर्ट एंड डन। ये भी छोटा सा है बट काम का है। आप चाहे तो एग्जामिनेशन में इनके वर्ड्स, इनके लैंग्वेज, इनकी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। एंड अनदर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। So this is regarding constitution, law, court and constitution, sources of law, enactment of law, applicability of law and judiciary, and constitution of Supreme Court. Supreme Court Registry, Attorney General, Supreme Court Advocates, amicus। आपको जो मैंने प्लस में एक चीज दिखलाया अभी, about us, this is the one plus, and the another plus is this publication, जहां पे सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल है,
सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है। ओम प्रकाश जी, एम आई राइट और रॉन्ग? यस ओम सर। ओम प्रकाश जी इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट में AOR एग्जामिनेशन इज द वन टैब, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जगह हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अबाउट अस एंड पब्लिकेशन। सो दीज आर टू प्लस प्लस इज देयर, और जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा वापस चलूं और दिखाऊं। सो दिस इज द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। दूसरे टैब पे जाऊं, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, गजट notifications. So Supreme Court rules, all the rules is compiled here. We need the rule 2013. So this is the rules is there. And how, whatever is the amendment is required, or it was happened in 14th June 2025, this is another notification. So all are assembled and collected at one page. Regarding Supreme Court rules, so you may find out whatever you required earlier. 66 rules is sometimes required, तो आप वहां से पता कर सकते हैं. But one more part, what I want to travel, which is this uh, Supreme Court Chronicle. ये क्रॉनिकल एक महीने में एक बार आता है. First issue was November 2023, or till the date, what we have 20th issues June 2025, and in front what we have, this is 21st issue. यदि मैं इसके PDF पे क्लिक करूं तो ये पूरा इशू खुल जाता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट एवरीवन. और इसके इंडेक्स के अंदर जाऊं मैं, थर्ड नंबर पे एक चीज लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फ्रेश फ्रॉम द बेंच. और हमारे लिए कंसर्न पार्ट यही है, फ्रेश फ्रॉम द बेंच. यदि यहां पर मैं ट्रेवल करूं, दिस इज द फ्रेश फ्रॉम बेंच. इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर ये बेंच के साथ, this is the case detail, and something was relevant to the nation was noted down. दूसरा, नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2025 INSC 802. What held it to them? High Court cannot act as a revisional court, particularly when no appeal or revision has been filed either by the state, victim, or complainant for seeking enhancement of sentence against accused. So this was the forum. So ये जजमेंट की समरी इस पेज पे है.
दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉनिकल, जो कि हर महीने आता है और कुल मिलाकर के 2 पेज पे समराइज किया हुआ होता है एक केस। ये दूसरा है, आई मीन तीसरा केस है इसके ऊपर। कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा नहीं, 8 से 10 केसेस के कंपाइलेशंस होते हैं जो एक मंथ में आते हैं। रेलवे कैन रिकवर मिस डिक्लेरेशन पेनल्टी पोस्ट डिलीवरी। Prevention detention cannot be used as an alternative to seeking cancellation of bail by the state. So ये सारे केसेस हैं। अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द राइट टू रिक्वेस्ट अ नार्को टेस्ट इज नॉट इंडिफिजिबल। सो ये जो वर्ड्स यहाँ से लिखे हुए हैं ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू substantiate any leading cases or cite for advancement anything। ये जो ऊपर के 4 लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट है। इसके थ्रू आप अपना पॉइंट इन केस एंड रेफरेंस सारा कुछ मेड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस क्रॉनिकल इज इंपॉर्टेंट। और उसकी तैयारी बहुत पहले से कर सकते हैं। जैसे वो आपके हाथ में आए, आप ये चेक कर लीजिए किसी लीडिंग केसेस से कनेक्टेड है या नहीं, एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू योर ओन प्लान। बस यहाँ तक। So what I want to say, we have a lot of issues, 21, where we can substantiate regarding certain particular judgments, especially for the leading cases. So I demonstrated the 3 part. One is under advocate. This is the advocate on record examination. Dusra, under the publication, we seen few links. One, Supreme Court Chronicle, or another is in your hand, that is the practice and procedure and Supreme Court rules. And here is the about us. इसके अलावा अब मैं थोड़ा होम पे जाऊं एंड सारे टैब को मैं क्लोज करूं। यस, अब इस पेज के ऊपर किसी लिंक को क्लिक करने के बजाय मैं इंटायर पेज को नीचे तक स्क्रॉल करके देखना चाहता हूं कि यहाँ है क्या क्या। So there is a various link for that, which itself comes from e-services or services। See, यहाँ फिर से उसको रिकर किया हुआ है। Some streaming is coming, you can find out here. There is again certain tabs, updates, judgments, orders, listing notice. So if I will click on this, so recent judgment is coming 8th August, pronounced on 8th August, and it is available till 5 से 8 अगस्त तक जितने भी जजमेंट है वही यहाँ पे अवेलेबल है। So directly if I'll click on there is a judgment. Yes, non-reportable judgment is there. 951 जजमेंट हो गए हैं। So for the purpose of reading और इंस्टेंटली, मतलब अभी जजमेंट प्रोनाउंस हुआ वो हमारे हाथ में आ जाए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ सारा कुछ इंतजाम है। You may find out this is the judgment. और नीचे चले, ऑर्डर्स हैं, लिस्टिंग नोटिस हैं, अपडेट्स हैं। मे नॉट बी कंसर्न अबाउट योर एग्जामिनेशन, लेकिन वो नोटिफिकेशन यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा। आप आगे देखें, इतने सारे लिंक्स हैं, और नीचे आ जाए, कैलेंडर है, प्रेस रिलीज है, टेंडर है, रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशंस आते रहते हैं।
और आफ्टर दैट ये जजेस के इंफॉर्मेशन है और उसके नीचे टेलीफोन नंबर है एंड फाइनली सर्टेन लिंक्स आर आल्सो देयर इन फुटर, इसको फुटर कहते हैं, फुटर ऑफ द पेज। थोड़ा सा इस पेज को हटाएं, वापस आए हम लोग बात करने। हमें जो दिखाना था आपको रास्ता खजाने का, हमने दिखाया। ये सारे वो रिलेवेंट पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्ट आप लोग जितना ढूंढे उतना अच्छा है, जितना इसको ट्रेवल करें उतना आपके लिए मटेरियल मिले। सो थिंग्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एज में, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट इटसेल्फ। एक चीज और कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेट, और वो ये है, sometimes what we are doing, we are clicking the another link and यहाँ पर हमने जैसे फाइंड आउट किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देखिए ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, इस लिंक को यदि मैं क्लिक करूं तो आप जरा देखेंगे दिस पार्ट इज कमिंग legislative.gov.in। ये भारत सरकार का लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, पार्लियामेंट का, और वहां पे इतने वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2024 हिंदी एंड इंग्लिश डाई डिग लॉट। इसको यदि मैं क्लिक करूं और ये यहाँ खुलता है तो आप देखिए दिख रहा है, ये बाइलिंगुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, 803 पेजेस। इंडेक्स शुरू हो गए, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। So this is the constitution, COI 2024। अनदर इज डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखिए असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ एंड सो फोर्थ, एंड देयर इज द ओनली इंग्लिश वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यूजुअली कोई एक इंग्लिश वर्जन ही यूज करता हूं ड्यूरिंग डिस्कशन। अब इसमें देखिए इतना बड़ा पेज है और इतने सारे स्पेस खाली हैं, ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं इस वर्जन के बजाय कोई और यूज करूंगा। बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग द सेम मीनिंग। दूसरे लिंक पे यदि हम जाते हैं विच इज हियर 402, ये कौन सा है जरा ये भी देख लें और नीचे आए। This is Indian code. Okay, this one is the good one. This is the Indian code .nic.in. This is also the public site, I mean government site, and this is the I would like to use this one क्योंकि इसको यदि मैं पूरे पीडीएफ के साथ यदि मैं देखूं, सी जस्ट अ वेट, ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली मुझे स्टडी करने में अच्छा लगता है ना। So you can find out these are available here.
स्पेशली यदि मैं आर्टिकल 145 देखना चाहूँ, 209 145, यस, ये 145 171 पेज में इसको डाउनलोड कर लूँ, क्योंकि इसी को मैं यूज करूंगा अभी टाइम टू टाइम फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। और यहाँ पर हमने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक चीज लगाना मैं भूल गया, एंड दैट इज द, क्योंकि द तो यहाँ डिजर्विंग, और यहाँ हमने लिख दिया COI, not T, it is I. So this is on my desktop. As and when required, I'll use for the consultation or demonstrate or share on a screen. Why I came here the 145? Because this is subordinate or legislative part of the Supreme Court. Subject to provision of any law made by the Parliament, the Supreme Court may, from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the court, including. So, there are so many things. This is subject to the provision of any law made by the parliament. यदि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया तो वो प्रिवेल करेगा, और जब तक नहीं बनाता है तब तक ये रहेगा. The Supreme Court may, from time to time, may what? Supreme Court may make rules for regulating generally the practice and procedure of the court, including all these things ABCD. This is 145(1), and with the approval of the president. This is the one condition, and another condition is subject to the provision of any law made by the parliament. क्यों मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूं? What is the reason behind it? The reason is कि इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर ही एक ऑर्डर बना, इट वाज ऑर्डर 4, उसके अंदर ही रूल 5 है, जिसके तहत हम एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं. So this is the genesis of the AOR examination, is rooted under Article 145(1)(a). The including part is generally practice and procedure of the court, including rules as to the persons practicing before the court. मैं आपको पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूं कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन and the authority provided to the Supreme Court to make rules.
This is the constitutional mandate subject to two conditions. और इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया, which is the existing rule now is known as the Supreme Court Rules 2013, which is arranged into the chapters, orders, और उसका ऑर्डर 4 ये कहता है रिगार्डिंग एडवोकेट्स, और उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर रूल 5 है जो ये कहता है कि एओआर एग्जामिनेशन होने चाहिए, आपको पास करना पड़ेगा एओआर बनने के लिए। और उस रूल के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है जिसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ एओआर एग्जामिनेशन, राइट। तो वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट रूल्स, देन नोटिफिकेशन, एंड देन एग्जामिनेशन। और बिफोर दैट एक चीज और कहें, द पूरा सेटअप फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज एग्जामिनेशन बोर्ड कमिटी, एंड देन फाइनली कम टू द एग्जामिनेशन। सो इस पर्टिकुलर लाइन को विजुअलाइज करने के लिए 4 लेयर और की जरूरत पड़ती है। So this is the only outline. ये समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के लिए सारे रूल्स यहाँ नहीं लिखे हुए, वो रूल्स फ्रेम करने होते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, या लॉ मेड होते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन वी आर एक्सरसाइजिंग अकॉर्डिंगली। यहाँ 2-3 वर्ड लिखा हुआ है, वन है प्रैक्टिस, दूसरा प्रोसीजर, और तीसरा फ्रेज, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट व्हाट आई वाज टू मेड आउट इन टुडेज डिस्कशन, जो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना था उसको मैं जरा एक बार कंक्लूड कर लूं। वो आपको ये दिखाना था कि वो सारे रेफरेंसेस जो मैं एग्जाम्स के दौरान, सॉरी डिस्कशन के दौरान, इस सेशन के दौरान आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा या स्क्रीन पर लूंगा या आपके साथ शेयर करूंगा, ऑलमोस्ट देम इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, जहां से आप खुद जाकर के अपना एक कस्टमाइज कन्वीनियंट कंपाइलेशन बना सकते हैं, और वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट। Am I clear up to this point or not? In various different form. क्या होता था ना, शाम को हम लोग क्या करते थे, बचपन में घूमने निकल जाते थे, पार्क में बैठते थे, स्टेडियम में जाकर के बैठते थे, 10 मिनट बात करते थे 2-3 दोस्त मिलकर के, कुछ अलग ऑब्जर्व करते थे जिसका कोई आइडेंटिफाइड पार्ट था ही नहीं। मानता हूं ये महानगर है और आज का मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रखा है, स्पेशली व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अदर्स, यूट्यूब। उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस वेबसाइट पे यूं ही घूमने चलिए बिना किसी ऑब्जेक्टिव का, और देखिए कहाँ क्या है, कुछ पता लगाइए ऐसे ही, नॉट डेडिकेटेडली but with the purpose of interest. You will find out the lot of things important for you. Anyway, अभी मैं इस डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, स्क्रीन को हटा रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग, और आप लोगों को डिस्कशन के अंदर ला रहा हूँ मैं। आज का जो डिस्कशन था या अभी कंटिन्यू है, वो मैंने बहुत डीपली एक एक पॉइंट पे जाने के बजाय आपको दिखाया है और आपके लिए छोड़ा है।
ताकि आप खुद ट्रेवल करें, फील करें, फाइंड करें और सेव करें अपने लिए। और जरूरत की चीज को, जैसे जाते हैं ना सब्जी लाने, कौन सी सब्जी लेना है वो आपको डिसाइड करना होता है। और अब कुछ ऐसा होता है ना कि लोग घर में बैठे ऑर्डर करते हैं, मुझे ये सब्जी दे दो, उसमें उससे थोड़ा ज्यादा मजा मुझे आता है यदि मैं खुद सब्जी मंडी जाऊं और वहां देखूं, तब डिसाइड करूं कि मुझे क्या लेना है। उसके दौरान मैं ये भी देखूंगा कि अच्छा सब्जी है, खीरा है तो कौन सा खीरा ताजा है, कौन सा खीरा मुझे अपील करता है कि नहीं मुझे ले लो। कुछ बातें वहां भी हो ही जाती है। क्या जय जी। एक चीज और मैं अभी इंक्लूड करना चाहता हूँ, अनुज है क्या अभी? एक सेकंड जरा सा मैं ये करता हूँ। नो, दैट पर्सन इज नॉट हियर। जस्ट अ मिनट, एक और चीज मैं ये देख लूं। एक मेरे रिलेटिव हैं, मेरे और शशि सर के कॉमन फ्रेंड हैं, और कॉमन फ्रेंड कहना अच्छा है। अभी क्या हुआ है, ये नई टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, या समथिंग डिफरेंट है, मैं भूल ना जाऊं इसलिए इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उनके एक लड़के का मेरे ही एडवाइस पे उस बच्चे ने इंजीनियरिंग क्रैक किया और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी अभी नहीं है कि वो कॉलेज के फीस को पे कर पाए, कॉलेज और हॉस्टल की फीस जो बच्चे के जा रहे हैं, एंड दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। मैंने उस बच्चे को भी एक अपना सर्टिफिकेट भी दिया इंटर्नशिप का, मेरे अंदर में इंटर्न भी किया था करके। तो मैं ये आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि एज एंड व्हेन जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट जरूरत है, कैपेसिटी है, उस हिसाब से उस बच्चे को थोड़ी सी मदद कर दे, सो दैट कि उसकी फीस कलेक्ट हो जाए। मैंने पूछा कि इस अमाउंट कितना है, तो उसने बताया कि अमाउंट अराउंड 40K के आसपास है जो रिक्वायर्ड है। अब उसके लिए उसने घर के कुछ चीजों को बेचने की कोशिश की है, मतलब आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी आ गई और क्या सिचुएशन उसके दिमाग में चल रहा होगा। मैंने उनको लिंक भेजा था लेट नाइट, और रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पे आप रहिए, सो दैट कि मैं आपके सामने ये अनाउंस करूँ ग्रुप से, जिनकी जो कैपेसिटी है थोड़ा सा उनकी हेल्प कर दे तो बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, एंड रेस्ट आई विल टेक केयर की कैसे उसको करना है। वो बच्चा 7 दिनों से कॉलेज खुल गया है, and because of that admission he never went into the college, and parents are struggling कि बाइक बेच लो या फिर जो जो चीज घर की है बेचो और कुछ पैसे अरेंज करो ताकि वो पढ़ पाए। आई थॉट कि इस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए थोड़ा मैं आप लोगों के साथ ये इवेंट शेयर करूं। पॉइंट ये है कि जो कोई भी इंटरेस्टेड है, मैं उस बच्चे का क्यूआर कोड उसके गार्जियन का मैं बोलूंगा कि ग्रुप में शेयर कर दें, सो दैट कि आप लोगों के थोड़े कंट्रीब्यूशन से उस बच्चे का एडमिशन इंश्योर हो और पढ़ाई सफल हो। पता नहीं ये घटना क्यों मुझे बहुत अंदर तक झकझोर गया। मैं उससे अभी बात करके उसका क्यूआर कोड मंगवा करके मैं खुद ही ग्रुप पे आपके साथ शेयर करूंगा। क्या ग्रुप पे शेयर करना ठीक है या इंडिविजुअली भेजना ठीक है? बट एनी देखते हैं, ग्रुप पे ही शेयर। तो ग्रुप में शेयर करें सो लाइट। हाँ, ग्रुप में ही शेयर करते हैं, ठीक है।
Now return back to our topics. 46 लोग तो यही हैं, एक एक भी करेंगे तो भी काम बन सकता है। ग्रुप पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। नहीं अजय जी कोई भी लिंक तो उसका वो दे दो, 10 नंबर होगा ना सर अभी शेयर कर लें, 5 मिनट में हो जाएगा ये काम। अभी कर देते हैं सर। अब मुझे अभी कॉल उसका करना मोबाइल पड़ेगा। नंबर होगा ना जिस पे वो होगा सर। मैं देख रहा हूँ, मैं 1 सेकंड आप मुझे टाइम दें, क्योंकि मुझे लग रहा था सेशन कम। मैं अभी उसको कॉल ही कर लेता हूँ, तो दैट कि It is a good cause and we all should join, I think. अभी इंटरप्ट करके इस चीज को डिस्कस करने के बजाय मैं भेज देता हूँ, ग्रुप पे ही शेयर कर लेता हूँ। पहले अपना जो आज का ऑब्जेक्टिव था उसको तो पूरा कर लेते, विल कम बैक ऑन दैट पार्ट ऑन दैट। राइट सर, राइट। लेट अस रिटर्न टू द डिस्कशन कि हमने जो कुछ भी वहां अभी सीखा है, देखा है। मैं शिवानी जी को चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन पर आए। शिवानी कपूर प्लीज, इफ सी कैन, यदि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवानी जी। The same name was associated with the ADR. Did you remember, know what is this ADR? Sir, the same name. Alternative dispute resolution. हाँ, मैंने आपको इसलिए स्पेशली आज मार्क किया ना स्क्रीन पे, क्योंकि वो रीजन है, क्योंकि मेरा पहला केस था, फर्स्ट केस था, इट वाज रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एंड उस केस में हमने असिस्ट किया था फली सर को, फली एस नरीमन सर को, और पटनायक सर का कोर्ट था, इट इज द स्टोरी ऑफ 2013। उसमें one more case was associated with my case. It was the Association of Democratic Reform, that is the ADR. और ADR एक 40 IIT और IIM के प्रोफेसर की एक टीम है जिन्होंने इसका फाउंडेशन किया हुआ है। ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए जितने भी इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शंस के एफिडेविट को एनालाइज करके इंडिकेटर निकालती है। इन्होंने ही वो बॉन्ड वाला जो था ना, इलेक्टोरल बॉन्ड और ये और वो बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएट किए हुए हैं, और इसके रिजल्ट्स आते हैं। इसकी ऑफिस है दिल्ली में ही। तो इनिशियली समवन वाज डिपुटेड ऑन अ लॉ साइड, उनके लॉ के भी एसोसिएशंस थे, वो वहां पे एसोसिएटेड थे इस एडीआर के साथ, एंड हर नेम वाज शिवानी कपूर। So that was the coincidence. Right, sir. मुझे लगा कि एक बार इंटरेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल सर। Anyway शिवानी जी, अब आप बताइए कि कैसा रहा आज का डिस्कशन। So it was very informative. Rather, last time I did not share. I also sat for the exam, but it was very rushed. मैं ठीक से उसके preparation नहीं कर पाई. I came to know about your study group very late, and मुझे ऐसा लगा कि I was very rushed and थोड़े I mean when मैं जब एग्जाम दिया मेरा थोड़ा पेशेंस कम था उसको ठीक से अटेम्प्ट करने के लिए, which is not normally how I am, but शायद थोड़ा बर्नआउट फील कर रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था प्रिपेयर करने के लिए। I was feeling very burnt out. Entire things are circumstances driven. Right, sir. So comfort zone always comes through your practice and knowledge and organizational part. So
that's what we take in today's discussion with the information regarding all the materials. Many times entire even all the sessions people are just running on कि चलो भाई ये डॉक्यूमेंट भी भेज दो, वो डॉक्यूमेंट भी भेज दो, वो Right, sir. डॉक्यूमेंट भी भेज दो। तो पहले कंफर्ट हो लो कि डॉक्यूमेंट है कहाँ, कैसे है, और वो सब कुछ है, एक बार देख लो। और उसके अलावा जो एक पार्ट बच जाता है वो है ESCR, यानी जो छूटा हुआ है उसको ढूंढ लो। ESCR सर्च इंजन, तो वहां से आप जितने जजमेंट है वो ढूंढ लो, कंसर्न पार्ट है, तो उसको भी हम लोग सप्लीमेंट करेंगे। बट आज मैं आप सबसे समझना चाह रहा था, आज शिवानी जी ने बहुत क्लियरली एक बात बताई कि परेशानी एग्जामिनेशन हॉल में रसब की वजह होती है, परेशानी की वजह होती है, और उसमें कहीं ना कहीं ये सेशन का एक कंट्रीब्यूशन रहेगा फॉर कंफर्ट जोन में रहना और मटेरियल्स का पता लगा पाना। एम आई राइट और रॉन्ग शिवानी जी? बिल्कुल राइट सर। वो एकदम कंटेंट इतना ज्यादा लास्ट में आई कुड नॉट रियली assimilate all the content and वो थोड़ा ओवरवेलमिंग रहा, शायद उसकी वजह से बहुत रश किया एग्जाम में। बट आपने उसके बाद भी एग्जाम देना वाजिब समझा, वो भी बड़ी बात है। ये बड़ी नहीं, बहादुरी की बात है, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है सर। बहादुरी है पर विजडम कम रही। मतलब मुझे शायद एक पॉज लेना चाहिए था to prepare completely and then sit for the exam, but yes, it was a very brave attempt. Exactly, ma'am, literally I am telling you, it was not that कि आपको पॉज लेना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि the precious, most precious part what you get, that is the experience during the exam, और वो आपको इतना हेल्प करेगा ना, इवन इन द प्रिसाइज प्रिपरेशन, जहाँ आपको कितना एनर्जी देना है, किस एक्सटेंट तक समझना है, इस सब में आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यू विल फील, रियलाइज, हियर एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो एक और हु नोज, हो सकता है इस बार आप एंड में। तो सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गाइडेंस। कुछ भी कहना अर्ली है, बट प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना भी एक बैड पार्ट नहीं है, नथिंग लॉस। तो ये कंसर्न, दिस इज द गुड, डोंट थिंक इट इज कि वो हमारा अटेम्प्ट बर्बाद हुआ, डोंट थिंक लाइक दैट। नहीं, सुधीर जी को इनवाइट है सर मैं प्लीज सुधीर जी बताइए कैसा रहा आज का। कुछ चीज छूटा तो बताइए मुझे, मैं उस चीज को ऐड करूं। हेलो, लगता है सुधीर जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, प्लीज एनीवन। हाँ हेलो सर, हाँ अभी सुन पा रहा हूँ सर। सुनाइए। हेलो, हम भी सुन रहे हैं सर। हाँ हाँ हेलो सर, हाँ हाय सर। हेलो, हाँ सर, क्या पूछा था वो नहीं, बीच में सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ पूछा नहीं था, अच्छा, था। ओके सर। बस आपके एंड पे जो बैकग्राउंड से आवाजें आ रही है वो सुन रहा था बस। अच्छा, नहीं सर, अभी अब गाड़ी में बैठा हूँ इसलिए गाड़ी का आवाज आ रहा था ऐसा। तो मुरारी जी। यस सर। आज के सेशन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वेरी नाइस सर। इसमें एक थोड़ा मेरा क्वेश्चन है, जैसे इसी वेबसाइट से अगर कोई हम इमीडिएटली कोई चीज पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, कोई जजमेंट है उसका रेफरेंस निकालना, तो उसके लिए की पॉइंट क्या है? जैसे आज आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एकदम प्रेस किया तो आ गया। सपोज आई हैव सम जजमेंट, आई ओनली हैव द party's name, details are not available. Can we immediately get it? What we have to go through the? नहीं, आप जरा सोचिए, if I will go on the Supreme Court website or anywhere in Google, yes sir, अब गूगल के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जरा आप सोच लीजिए।
अब आप कहिए कि मुरारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कोई केस निकाल दो, या जजमेंट ऑन जजमेंट माने क्या लिखेंगे, वर्ड क्या डेडिकेट करेंगे? हम यदि ये डेडिकेट करेंगे कि मुरारी लाल सिर्फ, नहीं तो सपोज, मुरारी लाल के तो अरबों खरबों चीज निकालेगा। नहीं नेक्स्ट जैसे तुमको सपोज ये होगा पर्टिकुलर जज, हाँ मुरारी लाल जजमेंट। तो तो जजमेंट मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे दुनिया में मतलब सुप्रीम कोर्ट है, suppose I have got the कोर्ट है। parties here also तो parties सुप्रीम, name, वो ठीक है, वो सर्च करेगा, सर्च इंजन की प्रायोरिटी पे कहाँ पर है अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो द पॉइंट इज उस पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे होंगे, लाइक केशवानंदा भारती आप लिखे या बेसिक स्ट्रक्चर लिखे, तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मेरे लिए वो जजमेंट है, लेकिन नेट पे उसके ऊपर करोड़ों आर्टिकल लिखे गए हैं उस, जहां पर वो वर्ड अवेलेबल है। मशीन तो उस वर्ड को कैप्चर करेगा और जितने जगह पे वो दिख रहा है, जो जिस प्रायोरिटी में दिख रहा है उसी प्रायोरिटी में मेरे सामने ला के रखेगा। पॉइंट यहाँ that's पर ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है मुरारी जी, कि ये जजमेंट रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, राइट, गूगल के बजाय उस पर्टिकुलर कोर्ट के वेबसाइट पर आप जाएं, वहां से ढूंढे वो मिलेगा, या किसी जुडिशियल लाइब्रेरी में बैठ करके ढूंढे वहां से मिलेगा। नहीं सर, उसमें कौन सा है सर, वो की पॉइंट कौन सा है जिसमें आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, कोई सर्च पॉइंट है उसमें सर? वो सर्च जब पॉइंट के जैसे लिए तो जैसे मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस अगर मैं ढूंढना चाहूँ, ये मिलेगा। हाँ, तो कहाँ पे की उसको पंच करना है सर, की पॉइंट वेबसाइट में वो जगह कौन सी है? ESCR या SCR का एक ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो ओके सुप्रीम कोर्ट पे अवेलेबल है। ओके सर। वो सिर्फ जजमेंट के अंदर जहां जहां ये वर्ड होगा, जैसे मैनिफेस्टली आज आपने आर्बिट्रेरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, फट से कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आ गया, 2-3 गूगल, वो कैटेगरी। तो गूगल का है, तो उतना ओके सर। उतना ये जो है ना, ये मैकेनिकल वर्ड नहीं है। थोड़ा सा मतलब अपना ब्रेन वहाँ हम लोग पुट करें, उसको डायरेक्ट करें, थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा दें, तो क्लियरली पॉइंट आउट करके गूगल भी देगा। उसमें बहुत टाइम लग जाता है, कई बार हमें नहीं मिलता, मैंने कहा आपके पास कोई की पॉइंट हो जिसको सर ने इसी। मुरारी जी सर ने जो प्रीवियस ईयर में लेक्चर्स हुए हैं, एक बार SCR और ESCR को एक्सप्लोर करने का हाँ एक वीडियोस हाँ हैं। वो देखा, वो मैं करता हूँ कई बार, लेकिन सम क्वेरी कम्स, वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। वो करना पड़ेगा, दैट इज अ प्रोसेस दैट हैज टू यू विल हैव टू गो थ्रू। और जो भी आपके केस स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, आप एक कीवर्ड डालिए, उसके शायद 100 जजमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने केस से रिलेटेड कोई एक और कीवर्ड डालिए, वो उसको फर्दर रिफाइन करेगा, 100 में से क्या पता 50 बच जाएं। फिर आप एक शॉर्ट और लिस्टिंग हो कीवर्ड जाएगी। डालिए, फिर वो 50 के क्या पता 10 बच जाएं। ऐसे ऐसे करके आपको धीरे धीरे होम डाउन करना पड़ेगा। इट इज मोर ऑफ आपको सिस्टम को समझना है, जैसे आप एक इंसान को जानते हैं, बात करके जानेंगे, जितना उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस सिस्टम को समझेंगे कि ये कैसे रिफाइन होता है, कैसे प्रिसाइज होता है। आप अपने तरीकों को भी उस धीरे धीरे उस तरीके से मोल्ड करेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ द सिस्टम वर्क्स, हाउ द सिस्टम एक्ट्स। हाँ, एक सेकेंड। कोई की पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप कुछ सर्च करिए, कोई वो नहीं है ना इसमें, ये सब तो करते हैं, ये की SCR से तो पॉइंट से करते ही हैं। आप यस। निकाल पाएंगे। अब जैसे आपने मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी बोला, उस हाँ मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी में ये हो सकता है, ये दीज टू वर्ड्स ऑनरेबल कोर्ट्स ने 1000 जजमेंट्स में यूज किया हो, तो वो हाँ, 1000। शायरा बानो में इसको, हाँ, शायरा बानो केस में इसको स्पेसिफिकली एम्फेसाइज वहां किया से है। शुरू हुआ था। अब सायरा बानो के बाद हो सकता है 1000 जजमेंट्स और आ गई हो जहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ हो, मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी। तो वो 30,000 में से वो हजार निकाल के आपको दे देगा कि 1000 में हुआ है। अब उस मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी में आप कोई पर्टिकुलर बेल पे ढूंढ रहे हो, मान लो, तो मैं पहले आप लिखेंगे मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, वो 1000 इनलिस्ट कर लेगा। सेकंड आप लिखिए बेल, फिर उसको सर्च मारिए, तो मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी और बेल, ये दो शब्द जिन जिन जजमेंट्स में आए हैं, वो 1000 में से क्या पता 200 निकाल के अलग दे दे आपको।
उस बेल में से हो सकता है नेक्स्ट योर केस इज पर्टेनिंग टू 323, मतलब मैं प्रीवियस आईपीसी की बात कर रहा हूँ, हर्ट का केस है मान लो, या ग्रीवियस हर्ट का केस है, तो आप नेक्स्ट वर्ड डालिए ग्रीवियस हर्ट, फिर सर्च करिए, तो इट विल सर्च ऑन 3 पैरामीटर्स, मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, बेल एंड ग्रीवियस हर्ट। वो 200 में से क्या पता 50 जजमेंट्स निकाल के दे दे आपको। ऐसे आपको एक एक वर्ड इनपुट करके आपके केस स्पेसिफिक वो सर्च को रिफाइन करना पड़ेगा। ये मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की, क्या पता इफ सीनियर मेंबर हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ESCR से तो करते हैं, ESCR से तो करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कोई अलग से नहीं, punch हो। this methodology is applicable to any search engine that you are using। SCC ऑनलाइन कर रहे हैं, ESCR कर रहे हैं, हरियाणा में ज्यादा एक वो चलता है, लॉ फाइंडर चलता है, आप उस पे हाँ सर्च कर रहे हैं, लॉ ऑक्टोपस है, मनुपाता है, जिस पे भी आप सर्च करेंगे इट इज अबाउट रिफाइनिंग योर ओन पैटर्न ऑफ सर्चिंग। यस, सिस्टम किस तरीके से डिजाइंड है उसको समझ समझ के आपको चीजों को इनपुट करना पड़ेगा, देन सिस्टम विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अजय जी, मैंने उस ग्रुप पे भेज दिया QR कोड, अभी जो उसने भेजा था। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा QR कोड भेजा हूँ। नेम इज अनुज पांडे। सर लिख दीजिए प्लीज, लोग सोचेंगे कि राजीव सर फीस मांग रहे ओके ओके। लोगों को लगेगा ये पेड कोर्स हो चुका है। नहीं नहीं, हाँ, जो लोग नहीं है उनको पता नहीं चलेगा ना, आज जो लोग नहीं है उनको पता नहीं चलेगी। taking help to pay college fees, ऑफ सो एंड सो, college fee of पता लगा आपने QR कोड भेजा है, नाउ पीपल स्टार्ट लीविंग द ग्रुप, ये तो चेंज हो गया सिस्टम। Ajay Pandey। You are right। Now Anuj is here into the group। टोटल रिक्वायरमेंट कितना है सर उसका? देखिए, स्कूल के फीस में अराउंड 45K के आसपास जाना है, और प्लस उसका जो है ना ये हॉस्टल की फीस, हॉस्टल की फीस हार्डली 10-15 के आसपास होगी। Sir, I have sent something asking whether received or not. तो अनुज अभी ग्रुप पे आ गया है। अनुज, हाँ अनुज जी, आपके पास आया कुछ अभी? मिस्टर पांडे सर, आप पूछिए, मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। एक मिनट में, पहले मैं इस मैसेज को तो क्लियर भेज दूं, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आ गया सर मैसेज। एक ग्रुप पे आया है, दूसरे पर नहीं आया। हाँ, मेन ग्रुप पे मैसेज के पीछे का जो मेन कहानी वो तो लिख दो। तो अजय जी ने सही बोला, वो मैसेज ही उल्टा हो जाएगा लेटर। हाँ अनुज, अपना ऑडियो ऑन कर लो। ऑडियो ऑन करो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। ये इनके बेटे का ये है एडमिशन है, जिनका बने वो लड़का 1 ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका है। ये सेकेंड ईयर के एडमिशन की बात है। बहुत अच्छे से। मैं आपको जो मैंने इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट दी है
मैं शेयर करना चाह रहा था, बट अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वो अलग बात हो जाएगी ग्रुप से। तो अनुज, 45K इज द रिक्वायरमेंट फीस की, प्लस 15 के आसपास जो होगा वो होगा हॉस्टल का। आई गेस इतना सफिशिएंट होगा तुम्हारे लिए, मैंने अपने बच्चे के लिए, ऋषभ के लिए वहां जाने के लिए। His voice is unable to come. मैं कॉल पे ही उससे बात कर लेता हूँ आपके साथ में। कुछ माइक माइक ऑन कर लीजिए अपना, हो नहीं पा रहा है क्या? नहीं वो तो कम टेक्निकल इशू है। अनुज, जस्ट कॉल मी बैक। उसी मोबाइल से करेगा तो वो गड़बड़ाएगा मामला, बट एनीवे ठीक है, आप लोग देख लीजिए। ये पूछ लीजिए सर, हम ये कह रहे थे शुरू हुआ। अनुज सर मैंने भी भेज दिए पैसे। थोड़ा सा मुझे एक ये मैसेज दे देना, एक कि कितने कितने कलेक्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं, जस्ट अपना अकाउंट चेक 1000 कर लो। रुपीज भेजे सर मैंने, क्योंकि यशपाल जी और ओम प्रकाश जी ने टेस्ट किया है कितने अमाउंट हैं, वो जरा दे करके मुझे मैसेज करो, या ग्रुप पे ही मैसेज करो, ग्रुप में ये ग्रुप है का काफी मैसेज लोग। आपको ग्रुप का मैसेज भेज देता हूँ 1000 का फोटो कॉपी सर। यही बता देंगे, कोई बात नहीं, मैसेज कर देते। वैसे तो भेज बता दिया 1000 रुपीज है सर। और अनुज, इनके पर्सनल डोमेन पे भी आप रिसिप्ट का इंफॉर्मेशन रिवर्ट बैक कर सकते हैं। यू आर आल्सो इनटू द ग्रुप। ये बड़ा वाला जो ग्रुप है ना, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें अनुज भी हैं। I sir contributed 2000 for fees. हाँ, नाउ मैं अभी ये भी प्लान कर रहा हूँ कि अनुज को कल से मैं अपना लॉ कलर, अपना क्लर्क इन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करूँ। कर लीजिए सर, अच्छा, वेरी गुड सर। ये भी एक है। कॉलेज कौन सा सर इनका, क्योंकि अगर वहाँ हमारा कोई परिचित होगा तो कह सकते हैं ना। कॉलेज है कुरुक्षेत्र, हरियाणा का यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हरियाणा में है, रुकिए मैं दिखाता हूँ। हाँ जरा बता दीजिए कौन है। अरे मेरे भाई हैं। If you can talk to, If you can see on the screen, it's coming little bit. this is the certificate in paragraph. Not too much visible sir, far little bit. Anyway, मेरा ये सर्टिफिकेट का पैटर्न कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा सर। The college name is देशबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देशबंधु तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कॉलेज है। And the branch is BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बीटेक ही? हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी सर। And the name of the candidate is Rishabh Pandey. ऋषभ पांडे। छोटूराम कॉलेज, छोटूराम है ना सर, देशबंधु छोटूराम। देशबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। I'll talk to somebody also. तो कंक्लूड करते हैं आज की मीटिंग। वी आर रनिंग ओवर 7। ठीक है, ठीक है अजय जी। थैंक यू वेरी मच सर। अजय जी से मैं पर्सनली थोड़ा सा बात करूंगा और दूसरे मिशन एंड सब्जेक्ट के लिए। अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पा रहा। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से गैदर हो सकते हैं। एंड आज वाला हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल था, बट कई लोगों को शायद उतने डिटेल की ज़रूरत है, तभी वो कैप्चर कर पाएंगे कि या इनेबल हो पाएंगे कि हम कहाँ से अपने लिए रिसोर्सेज गैदर कर सकते हैं, क्योंकि लोग बुक्स ढूंढते रह जाते हैं। अजय जी, 2-3 मुझे रियलाइजेशन है, ऐसा लग रहा है ना कि 1-2 डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर और की रिक्वायर्ड है। जैसे अभी रेज किया था मुरारी जी, तो उससे रिलेटेड ESCR और ये सारी चीजें जो है ना, लेकिन इन वन गो नहीं, इन बिट्स में हम देना चाहते थे इस तरीके का। राइट सर। बट जो ऑब्जेक्टिव है ना, क्योंकि अभी हमने सिर्फ AOR एग्जामिनेशन के मटेरियल के ऊपर फोकस किया है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल एंटर इनटू द डायरेक्टली टू द सिलेबस। राइट सर।
वो सिलेबस से पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स, रेगुलेशन और जो भी एओआर एग्जाम से रिलेटेड है उसको एक बार लूप में लेते हुए 145 के थ्रू देन आई विल एंटर इनटू द पेपर 1. एंड प्रोबब्ली सर जो भी जैसे हम कल नेक्स्ट टाइम या जब भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स जैसे डिस्कस कर रहे हैं, सो वील डाउन मतलब इट इज अ गुड आइडिया इफ हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसी पे शुरू करें. That's also part of the planning. आज आप That is how today यहाँ पर हमने ये किया. राइट यही सर, आज reason. हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रखा है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप डिस्कस करना चाहते हैं उसको उसी दिन डाउनलोड करें, उसका एक अपना Discussion as well as demonstration. राइट सर. दोनों एक साथ होगा तो अच्छा. राइट सर. तो कंक्लूड करते हैं आज के लिए. राइट सर. We'll again meet on the Sunday. Right. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And thank you very much for the cooperation for him. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. अजय जी नमस्कार. सुबह से नमस्कार. Have a good day, sir. कैसे हैं सर? Thank you, sir. Have a good day. अहमद साहब, हमारे अजय जी, thank you. Thank you so much. सुधीर जी, Thank you, अमृत Ajay जी, ji.